भगवत समन्त स्वामी आत्ममीमांसा में 17वें श्लोक को प्रारंभ करें कार्य का। और विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्र टीका में आचार्य प्रवर अकलंग स्वामी अष्टसहस्र टीका में समझा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दूसरे को समझा रहे हैं, जब उनके पर बहुत सुंदर विषय। यदि नहीं समझ में आप स्वमत के अंदर ही आप विघ्न कर लेंगे। परमेश्वर में कोई विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को ठीक करना ही पड़ेगा, लेकिन विद्वेषी होकर के नहीं, किसी का विघात करके नहीं, रक्षा करके। जैसे धर्मात्मा जीव के घर में सांप निकला है, धर्मात्मा जीव घर में सांप निकला है तो क्या करेगा? कुटुंब की रक्षा के लिए सांप को भगाएगा, पर साथ में सांप की भी रक्षा करेगा। समझे क्या? ऐसे तुम्हारे घर में समाज में उपद्रवी आदमी हो जाए, उस उपद्रव को भगाना, पर जैसे सांप की रक्षा कर रहे थे ऐसे उसकी भी रक्षा करना। इसी प्रकार से न्याय शास्त्र में नाना दर्शन है, दर्शन अपेक्षा के मतों का हम खंडन करते हैं, पर उस जीव का नाश नहीं करते। नहीं तो अहिंसा धर्म का क्या होगा? इसलिए न्याय शास्त्र का अध्ययन करते समय अहिंसा धर्म का ध्यान रखना चाहिए। इतने उद्वेलित मत हो जाना कि तुम लठ लेके आ जाओ, अस्त्र शस्त्र लेके आ जाओ। न्याय का काम न्याय से करेंगे, कोर्ट का कार्य कोर्ट से कीजिए। समझे कि नहीं? लाठी से नहीं। ये विवेक की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप तत्व निर्णय कर रहे हैं कि बहुत सारे भंग हैं, मुनि व्रतों का पालन करते हुए भी कई भंग आपको समझ में नहीं आते। सम्यक दर्शन के बहुत विषय हैं, उनको धीरे धीरे समझते रहना चाहिए। ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाकी चर्या को पालन करना चाहिए। निर्णय क्रम क्रम से होते जाएंगे। समझ रहे क्या? सुन के सागर निर्णय तुम्हारे क्रम क्रम से होते जाएंगे, पर चारित्र का पालन में कमी नहीं आना चाहिए, श्रद्धा में कमी नहीं आना चाहिए। निर्णय होते रहेंगे। ये बहुत सुंदर शब्द का हमने प्रयोग किया है, वो आज के भविष्य के लिए भी, दीर्घ समय के लिए, सनातन काल के लिए निर्णय क्रम से होते रहेंगे। जैसे कि मकान बनाना है तो घेरा कर दो चारों तरफ से, जिससे कोई स्टे ना ले पाए, वो अंदर अंदर आप बनाते रहना। वो यहां समझा रहे। अब प्रश्न करता क्या हो रहा है? हमने क्या कहा? जैन दर्शन ने शायद अस्ति शायद नास्ति, तो अस्तित्व और नास्तित्व दो धर्म वस्तु में युगपत होते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए, अस्तित्व धर्म और नास्तित्व धर्म दो धर्म वस्तु में युगपत होते हैं। अस्तित्व नहीं होगा तो सत्ता का ज्ञान नहीं होगा, नास्तित्व नहीं होगा तो सत्ता की रक्षा नहीं होगी। अस्तित्व भी प्रमेयत्व है, नास्तित्व भी प्रमेयत्व है, द्रव्य भिन्नत्व नहीं। एक ही द्रव्य में अस्तित्व, एक ही द्रव्य में नास्तित्व धर्म है। इसे नास्तित्व के बल पर आप द्रव्य को पृथक करते हो, अस्तित्व के बल पर अपनी सत्ता का बोध करते हो, नास्तित्व के बल पर अपनी सत्ता को सुरक्षित रखते हो। परंतु अद्वैतवादी कहता है अस्तित्व में वस्तु स्वरूपम, अस्तित्व ही वस्तु का स्वरूप है। बड़ा मीठा लगता है, अस्तित्व ही वस्तु का स्वरूप है। पर हमने क्या कहा? अस्तित्वम, वस्तुत्वम, प्रमेयत्वम, अवलुप्तम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, मूर्तोन्मूलम, द्रव्यां 10
अग्रवत्तम प्रदेशत्तम दुर्गंध सामान गुड़ा। ठीक है, 21 पर जब गिनाएंगे तो उसमें अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है, बराबर। तो अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भू स्वभाव, अभू स्वभाव, मूल स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, भव्य स्वभाव, अनुभव स्वभाव, उपचर स्वभाव। समझे कि नहीं? ये तो ये इसमें आपको 11 ये और 10 और ऐसे 21 भाग समझना। 21 कौन है ये? उनको भी अपना स्वभाव ठीक करना पड़ेगा। नास्तित्व, अद्वैतवादी क्या कह रहा है? आप नास्तित्व धर्म मत मानिए, मत अस्तित्व धर्म मानिए। तस्य पर रूपा सत्य अन्यथा प्रसंगात। इधर देखना, तुमने ना वो क्या समझ रहा है? नास्ति पर से होती है, नास्ति पर से तुम पर की नास्ति 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 करते रहोगे तो अति प्रसंग आएगा, अन्यथा अति प्रसंग का दोष आ जाएगा। ऐसा एकांतवादी ना, ऐसा एकांतवादी अद्वैत एकांतवादी बोलता है। तस्य आहुर आचार्य, उनके प्रति आहु आचार्य, आचार्य कहते हैं, उनके प्रति आचार्य कहते हैं। आचार्य ने समन्वित स्वामी अस्तित्वं प्रसिद्धेन भावेक धर्मणे विशेषत्व साधर्म्य उतावेद विवक्ष्य। जो आप मीमांसा पढ़ रहे हैं उनके लिए सुहावना समय है। अब ये इसे भी समझना चाहिए और बसंती स्वामी की संक्षिप्त टीका भी समझते जाइए। अस्तित्व प्रसिद्धि न अविना भावेक धर्मणि, अविना भावेक धर्मणि। अस्तित्व, जो अस्तित्व धर्म है वह नास्तिक धर्म है। साधर्म्य, साधर्म के समान। जहां साधर्म होगा वह बेधर्म नियम से होगा। अविना भावी, बेधर्म नहीं होगा तो लक्ष्य लक्षण का कथन नहीं हो सकता। व्यतिकृत वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण, तो लक्षण कैसे बनेगा? पेंसिल है, माइक नहीं है, इसमें नास्तित्व है कि नहीं? बेधर्म है कि नहीं? है। शीप है। आज एक सज्जन बोले पुद्गल है, पुद्गल कहां गए? पिंडे। तो पुद्गल पुद्गल कहने से आप श्रमण हैं, जैन मुनि हैं, मजाक मजाक में अन्योन्य भाव का अभाव नहीं कर सकते आप। फिर तो किसी वस्तु का त्याग ही नहीं करेंगे आप, संयम का पालन नहीं होगा। घृत, दधी, तेल, मीठा, चरपड़ा, नमकीन, ये सब रस है, बराबर। आपने कहा पुद्गल है, पुद्गल है भाई, तो तुम्हारा कोई रस का त्याग नहीं होगा। त्याग किए हो तो खाना प्रारंभ कर दीजिए। आप बोले क्यों? सब पुद्गल है। और ऐसा कहेंगे, इधर देखो ना अन्यतर सा, यदि ऐसा कहते हैं औसत धर्म समाप्त। पत्त बेपत्त का कोई प्रयोग नहीं, सेब अनुसेब अवक्ष कोई विकल्प नहीं, पुद्गल है। जैसे तरबूज खा सकते, जैसे मांस खा सकते हो, क्योंकि पुद्गल है। ऐसा बोलेंगे आप? ऐसा नहीं है। आपको अन्योन्य भाव करना पड़ेगा। करिए, श्लोक बोलिए।
अन्योन्य भाव। फिर गुड़ची, सूंठ, मृगी, पिप्पल, इनमें एक धर्म हो जाएगा। समझे कि नहीं? अमरूद का स्वाद पपीते में आने लग जाएगा, पपीते का स्वाद अमरूद में आने लग जाएगा। इसलिए अन्योन्य भाव का अभाव न किया जाए। अन्योन्य भाव के सद्भाव में आप बात कीजिए। एक पर्याय का दूसरी परम पूर्ण अभाव है अन्योन्य भाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य भाव है अत्यंता भाव। समझे क्या? और जैसे ये आ गए महात्मा जी, पुद्गल है, बैठो पुद्गल जी, सुनो। अरे भाई, आपको किसी को नहीं कहना। अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव का अभाव कर दिया प्रमेय सागरी, तो क्या होगा? सूंठ और नमक का एक स्वाद हो जाएगा। फिर स्वर के भोजन तुम्हारे भोजन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मल जैसे कहने भैया, तो भैया ब्रह्मचारी आए, पानी पिला दो, फल मल खिला दो, तो फल भी खिलाएंगे, मल भी खिला देंगे। तो ऐसा नहीं है। क्या कौड़ी कौड़ी? पहले सुनिए, कौड़ी दो प्रकार की है। एक पानी में होने वाला जीव रूप कौड़ी, और कहीं सिंगाड़े को भी कौड़ी बोलते हैं। समझ गए? तो सिंगाड़े को भी बुंदेलखंड में सिंगाड़ा जो सूख जाता है ना, सूखे सिंगाड़े को कौड़ी बोलते हैं। अब वो जो सिक्के वाली तुम कौड़ी के नहीं हो, वो दो इंद्रिय जीव होता है। हाँ, उसे तुम प्रयोग नहीं सकते, खा नहीं सकते हो और छू भी नहीं सकते। सीप है ना, वैसे कौड़ी है, उसमें जीव होता है। ठीक है? राज मुद्रा होने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। दूसरी बात, आप तो परीक्षा में पढ़े लोग हो, लौकिक शुद्धि और परमा शुद्धि। तो लोक में सीप आदि को शुद्ध मानते, आप तो स्वयं प्रयोग। ये मयूर पंख, अभी कोई दूसरे पक्षी का पंख छुए बोले दंड स्नान करो, और स्वयं इस मयूर के पंख को तुम लिए चल रहे हो। एक लौकिक शुद्धि है, पर ये भी चौके में छिल जाए तो अंतरा करना पड़ेगा। यदि ये मयूर का पंख मुनिराज के अंजलि में आहार लेते लेते आ गया, तो अंतरा करना ही पड़ेगा, भले तुम्हारी पिच्छी हो। शरीर में छू गया आहार करते करते, ठीक है ना, और तुम्हें दिख गया तो अंतरा करो, दिखे नहीं तो क्या अंतर करें? समझे ना? और जो दूसरे महाराज को आहार कराने जाते हैं, पिच्छी पहले दूर टांगो, फिर कराओ आहार। पिच्छी दबाए हो और कोई आहार लेते मुराद छिल गई, तो उनको अंतरा है। ठीक है? आइए, क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हैं? ढला है, इसको किनारे करवा दो, छूना मत आहार लेते समय। ठीक है? परंतु जैसे लौकिक शुद्धि है, इसमें वो विकल्प नहीं जैसे कौवे का पंख पड़ा हो, वैसा विकल्प ही नहीं है। आइए, तो प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध ना अस्तित्व के साथ नास्तित्व, तो साथ में रहेगा अपना भाव। क्या बोल रहे हैं? अपना धर्म विशेषत्व साधर्म्य, क्योंकि विशेष जैसे हेतु में भेद वक्षा से साधर्म, बेधर्म के साथ साधर्म तथा भेद वक्षा से साधर्म साथ बेधर्म होता है, साधर्म के साथ बेधर्म होता है। ऐसे अस्तित्व के साथ नास्तित्व होता है, ऐसा जानना चाहिए। चले क्या? एको धर्मी, क्या भाई, एको धर्मी जीवादि, एक जीव तत्व सत्यम ना सत्यम प्रतिदिन अपना भावी। धैर्य, लज्जा। आज का प्रवचन
धैर्य, लज्जा और अश्रद्धा। लज्जा देखो, एक अच्छी अच्छी बहू के अंदर, अच्छी बिटिया के अंदर ये 3 गुण होना चाहिए। धैर्य, लज्जा, श्रद्धा, तो घर चलेगा। अच्छे श्रेष्ठ साधु के अंदर ये 3 गुण होना चाहिए। धैर्य, लज्जा, श्रद्धा। कोई सामान आया कहीं से, आउट 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 आउट, धैर्य नहीं है, लोग देख रहे हैं, ऐसे हमारे घर के मोड़ी मोड़ा झपटती, महाराज लोग झपट रहे क्या? धैर्य नहीं है, लज्जा नहीं है। समाज के मुखिया, धैर्य, लज्जा, श्रद्धा। धैर्य नहीं है, समाज की छोटी छोटी बातों पर लोगों ने केस किए, पेपर में छपे, ऐसी नाके कटी 2-3 समानों की, बेटा लज्जा। परसों बैठ के निर्णय करो। उस संघ में कोई बात आ गई, तुम उबल गए, श्रावकों की मीटिंग उठा रहे अपने समय। अरे तुम तो साधु परमेष्ठी हो, तुम्हारे लिए तो सबका वो करना था। बड़े पद पर ऐसे जियो कोई दोष ना पाए, छोटा भी नहीं। तो एक बार आप लोगों को शांतला पढ़ना चाहिए। शांतला पर भी अंगुली उठाई गई थी ना, तो बिट्ट देव भी हाथ जोड़े घूम रहे थे। पढ़ा है ना सुब्रत साहब आपने शांतला? और बहुत सारे ऐसे काम हैं। मदारी, जादूगर, ये छोटे मोटे लोग हैं ना, इनकी बातों में नहीं आना। शिल्पकार की बातों में आकर के उन्होंने नृत्य दिखा दिया शांतला ने, समझे कि नहीं? उसका बमंडर हो गया। तो कभी भी तुम्हारे पास निसंग सागर अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। कुछ चंचली हैं, गंभीर हैं, कुछ मजाकी स्वभावी हैं, उन्हें लज्जा त्रिपा से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में रह करके अपना गुणवत्ता का अभाव नहीं कर लेना। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता, तुरंत पड़ता है, सीधा। यंत्रों तंत्रों से छीटा मारी करना तुरंत प्रभाव पड़ता है, उसे हटा देना चाहिए अच्छे लोगों। सुन रहे हैं कि तुम सब जितने दीक्षा के सेब पर चढ़ाए हैं, विवेक के साथ सुनो सब बातें। क्योंकि इस पंचम काल के अंत तक आप जैसे भव्य मुनियों के करने पर ही जैन धर्म है। इन्हें पता नहीं है, दुनिया तो चाहती तुम कुछ भूल करो, अभी जैनियों को मट्टी प्लेट कर दें। जगत में कुछ भी हो जाएगा ना, एक टीवी पेपर रंग जाएंगे बेटा। इसलिए बिल्कुल गंभीर। सुन रहे वकील साहब, अड़ोसी पड़ोसी बचपना कर सकते हैं, पर आपको 24 घंटे अपने बालों का ध्यान रखना है। 24 घंटे कि भैया सफेदी आ चुकी है। सम्यक सागर ऐसे लोग तुम्हें फंसा देंगे, तुम रोते रहने पर बैठे और वो तो इतना सा करेगा, गुरुजी क्षमा कर दो, बस तुम्हें नैया डूब जाने। मतलब मैं सबको समझा रहा हूं कि श्रावक तो ऐसे ना, वे गुस्सा भी कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे, और फिर गुरुजी क्षमा कर दो। आप तो महाराज हो ना, आपको क्या लेना देना, आप